नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीमेंट उद्योग व माइनिंग प्रभावित मंच पर। तो मैं संयोजक संदीप ठाकुर आज अपने मंच की ओर से बहुत ही एक गंभीर विषय को आपके सामने लेकर आया हूं। वो है पानी का मुद्दा। देखिए दोस्तों, पानी आज हमारे अर्की क्षेत्र या जहां जहां इंडस्ट्रीज है, अंबुजा, अडानी सीमेंट, अल्ट्राटेक या एसीसी या बघेरी प्लांट है, जिस जगह पर ये इंडस्ट्रीज आज आ चुकी है वहां पर पानी बिल्कुल गायब हो चुका है। तो इसका मैं कुछ आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा कि पानी का मुद्दा क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। आपको पता होगा, अंबुजा सीमेंट जो कंपनी है, इसका जो पानी आता था वो आता था पजीना की तरफ, चंडी के नीचे जो पजीना है वहां से पानी उठाते थे। लेकिन आज वहां पर बड़ी वहां पर नाले होते थे और बड़ी खड्डें होती थी, वो सूख चुकी है, पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। कंपनी ने अपना काम चलाने के लिए पानी जगह जगह से उन नालों से, नदियों से खींचा, लेकिन आज पानी नाम का भी नहीं रह गया है। आप पीछे देख सकते हैं, ये खनन चल रहा है, उधर पहाड़ पर मशीन लगी है, नीचे पूरा का पूरा गांव है। ये किस तरह से कंपनी अपना काम कर रही है। और गैर कानूनी ये खनन हम इसलिए हर बार कह रहे हैं कि गैर कानूनी इसलिए है कि उनको एक सीमित एरिया तक खनन करना होता है। और जो ये यहाँ पर ब्लास्टिंग करते हैं, आपने गत दिनों में देखा, पिछले दिनों में देखा कि हमारे गांव में किस तरह अनियंत्रित ब्लास्टिंग की गई, जिस पर अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। आज 17 दिन से ज्यादा समय हो चुके हैं उस बात को बीते, और किस तरह से मुद्दों को भटकाया जा रहा है। लेकिन बात आता है उस ब्लास्टिंग से सबसे पहले पानी का गायब हो जाना। आप जितना भी ये क्षेत्र, ये आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, ये बांगू गांव है, या नीचे की तरफ जितना बागोरनाल है, या उस तरफ जितनी पहाड़ियां आपको नजर आ रही है, यहाँ पर कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहां पर पानी बचा है। पानी अगर बोर भी लोग करवाते हैं, एक तो लाखों रुपए का खर्च करना पड़ता है, तो इतना गहरा जा चुका है कि गुजारा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि वैसे तो कंपनी का दायित्व बनता है घर घर पानी पहुंचाना। अभी हम बात शुरू करेंगे, क्योंकि आपने पिछले कल देखा एसडीएम महोदय द्वारा मुझे नोटिस भेजा गया है, और साथ में उन शख्स को भी भेजा गया जो नेशनल लेवल पर ऐसे मुद्दे उठाते हैं जहां पर कोई अन्याय हो रहा हो। और उन्होंने, रजनीश शर्मा जी जो है, उन्होंने सराज आपदा में 3 महीने तक भाग कर, दौड़ कर स्कैनर भेजा और लोगों की मदद करी वहां पर जो आपदा में फंसे थे। और वहां पर उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर लोगों का सहयोग किया। और उसके बाद मंडी में स्कूल का मामला आपने देखा, वहां पर कॉम्प्लेक्स बनाया गया है बहुत बड़ा, उसमें भी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, क्योंकि वो उनका यही एक एजेंडा है कि जहां पर अन्याय हो उसके खिलाफ खड़े होना। और अलीखड मामला तो किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि वहां पर बाद में कंपनी को घुटने टेकने पड़े, क्योंकि उस पानी को खींच रहा था ये अडानी जो समूह है, और किस किस से उसको फायदा मिलता है उसके बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और आपने देखा कि किस तरह से उनको भी शिकार बनाया जा रहा है, क्योंकि वो अन्याय के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। जो अन्याय के खिलाफ है, मेरे खिलाफ अभी 2 एफआईआर, एक सिविल सूट, एक एसडीएम ऑफिस से नोटिस, उन लोगों को डराया जाता है। ये हो क्या रहा है अर्की क्षेत्र में। अभी मैं बताना चाहूंगा मुद्दा पानी का, कि जो अलीखड वाला था, आपने देखा कि वहां पर महीनों संघर्ष चला, तब जाकर वो पानी को वापस करना पड़ा। और लोग किस तरह से वहां पर दंगे हुए, लोग इकट्ठे हुए, पत्थरबाजी, बहुत सारी चीजें हुई और प्रशासन को झुकना पड़ा। लेकिन यहाँ पर वही चीज आप देख रहे हैं कि कुछ और ही कहानी यहाँ पर बन रही है। तो जो अलीखड जो पानी है, पहले मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह सारी जगह पानी सूख गया है आज, क्योंकि अभी कंपनी का दायित्व तो सबसे पहले ये रहता है कि जगह जगह चेक डैम उन्होंने बनाने होते हैं, जगह जगह उन्होंने उन चेक डैम के जरिए लोगों को पानी मुहैया करवाना होता है। और पानी रोकने के लिए आपने देखा कि कोई उपाय नहीं है। आप ज्ञाना, पारनू, आप सेरी, चखड़ू, इस तरफ आप जाएंगे, चंडी की तरफ, पजीना, वहां पे देखिए किसी तरह के कोई कंपनी ने चेक डैम नहीं बनाया, कोई रोकथाम नहीं। क्या इनकी दायित्व है? क्या कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? और आगे हम बात करेंगे कि बिलासपुर जिले के 4 विधानसभा है, और इसमें अलीखड से 45 से अधिक स्कीमें हैं जो नौगांव से नीचे की तरफ है। और जो ऊपर की तरफ, नौगांव की तरफ जो एरिया है, उसमें 65 से ज्यादा स्कीमें हैं जल परियोजनाओं की। और इससे लाखों लोग जो है प्रभावित होते हैं, लाखों लोगों को फायदा मिलता है इस पानी से, पीने का हो या सिंचाई का हो। तो उस अलीखड में देखिए किस तरह से वहां पर आज वो अडानी लॉबी वहां पर भी अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती है, लेकिन फेल हो गए। और इसीलिए इस धरने को भी रोका जा रहा है, क्योंकि हमारा पहला मुद्दा तो पानी है ना। जब पानी नहीं रहेगा क्या करेंगे हम?
जब इन पहाड़ों को खोद रहे हैं, पानी तो अपनी सतह से बहुत नीचे जा चुका है, तो ऐसे कैसे चलेगा? आप हमें ये बताइए। अभी आगे हम बात करें कि अली खड्ड का उद्गम जो है, ये आपको पता नहीं होगा, ये किताबों में भी लिखा गया है। जो टीचर है या जो जानकार है उनको पता होगा कि उद्गम स्थान है वो मांगू है। और बार बार ये कहा जाता है कि अली खड्ड बिलासपुर का हिस्सा है। नहीं दोस्तों, अली खड्ड जो है ये अर्की क्षेत्र का ही हिस्सा है। और अली खड्ड जो है उसका उद्गम हमारे मांगू गांव से, ये जो आप नीचे गांव देख रहे हैं पीछे, ये मांगू गांव है। और ऊपर कटान चल रहा है अंबुजा सीमेंट का, अवैध खनन चल रहा है, अवैध ब्लास्टिंग चल रही है। ये गांव है अली खड्ड का उद्गम स्थान। और ये इसकी जो परियोजनाएं हैं वो नवगांव पुल है, जुहाला पुल है, पुल आदि अली खड्ड का ही एक हिस्सा है। इतने जगह पर वो पानी वहां का पहुंचता है, लोग लाभान्वित होते हैं उससे। क्या पानी मेन मुद्दा नहीं है? और मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इनका क्षेत्र वो आता है, कहाँ चांदपुर में कहाँ उन्होंने पुल बनवाए और कहाँ पे जुखाला में कहाँ उन्होंने पानी रोकने के लिए ये चीजें बनाई, चेक डैम बनाए। या जो पानी आता है चाहे किसी भी जगह से, चाहे बारिश का पानी है या अली खड्ड का है, उसके लिए क्या उपाय किए हैं? ये सवाल है। इस इंडस्ट्री में सिर्फ पहाड़ों को काटने की ठेकेदारी है इनकी। क्या पानी का इनका मुद्दा नहीं है? सबसे मेन ये और गंभीर मुद्दा है आज। और उसके बाद हम आगे आते हैं कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन, क्षतिपूर्ण जो वनीकरण है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी पानी से तो अपना पल्ला झाड़ दिया, पानी नहीं है। अब आगे आते हैं इसमें, क्योंकि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो एरिया है उसके क्षेत्र में जो जितने भी वन्य प्राणी हैं उनकी सुरक्षा और उनके अनुकूल में रहने के लिए एक वातावरण प्रदान करना होता है। कहाँ किया है अंबुजा सीमेंट ने ऐसा वातावरण? देखिए आप, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो एरिया है वो दूसरा फॉरेस्ट विभाग के अंदर आता है। कहाँ है फॉरेस्ट विभाग? उन सभी विभागों को जवाब देना पड़ेगा। फॉरेस्ट विभाग, बात सुनिए आप लोगों को, जो करोड़ों रुपए का फंड आता है कहीं से या कंपनी की तरफ से आता है, कहाँ कर रहे हैं आप उसका उपयोग या दुरुपयोग? हमें तो नहीं पता, वो जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेस्ट विभाग के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। वन्य प्राणियों के लिए कहाँ आपने पार्क बनाए, कहाँ आपने उन लोगों के रहने के लिए, उनके जनजीवन के लिए, कहाँ पानी के लिए वो आपने सुविधा दी? ये जवाब देना पड़ेगा। कहीं भी कोई क्वारंटाइन नहीं किया गया है। फॉरेस्ट विभाग करोड़ों रुपए का फंड कंपनीज उनको देती है, लेकिन कहाँ लगता है वो फंड? दिल्ली में लगा रहे हो, चंडीगढ़ में, अमेरिका में लगा रहे हो, कहाँ लगा रहे हो भाई? यहाँ पे वो फंड लगना चाहिए। इन क्षेत्रों में, प्रभावित क्षेत्रों में क्यों नहीं लग रहा है? ये सीधा सवाल है फॉरेस्ट विभाग पर। कंपनी जो पैसा दे रही है वो कहाँ है, क्यों नहीं लग रहा है? और उसके बाद हम बात करेंगे, अगर कंपनसेटरी जो फॉरेस्टेशन है, क्षतिपूर्ण वनीकरण है, उसका फंड का एक्ट एक बना है, एक पूरी की पूरी इसमें किताब है। उस किताब को जाकर पढ़े, उसमें सारी चीजें लिखा है कि कहाँ कहाँ क्षतिपूर्ण वनीकरण करेंगे, कंपनी का एरिया के आसपास लगेगा। और उसको कौन करेगा? जहां जहां नुकसान किया, अब कंपनी ने पहाड़ खोदे, कुछ भी किया, कहाँ कर रहे हैं वो वनीकरण? कहीं पेड़ लगा रहे हैं? कहाँ लगा रहे हैं? बाहर के स्टेट में लगा रहे हैं, बाहर के राज्यों में लगा रहे हैं, या बाहर विदेशों में लगा रहे हैं? अरे यहाँ होना चाहिए था, क्यों नहीं हो रहा है? वो जवाब देना पड़ेगा इन सब चीजों के बारे में। और भारत में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क का निर्माण लुप्त प्राय प्राणियों और जानवरों के संरक्षण के लिए एक बड़ी संख्या में किया गया है, ताकि इन पक्षियों और जानवरों को खत्म होने से रोका जा सके। तो वो किया गया है, किस जगह पर किया गया है? यहाँ के जो वन्य जीव है, जो प्राणी है, या मैं अल्ट्राटेक की बात करूं, मैं बार बार एसीसी सीमेंट की बात कर रहा हूं, बघेरी प्लांट की बात कर रहा हूं, कितनी ऐसी जगह है जहां पर उन्होंने वॉल लगा रखी है। या ये आपको एमओयू में 2008 में एमओयू में भी मैंने बताया कि इनको हरित पट्टी लगानी होती है चारों तरफ, मतलब इन्होंने प्लांटेशन करनी होती है। वो कहाँ कर रहे हैं? क्या क्या दायित्व है? क्या उन लोगों को सिर्फ फंसाना आपका दायित्व है कंपनी का? तो प्रशासन पर, पुलिस पर दबाव डालकर एफआईआर करना आपका काम है? ये जवाब देना पड़ेगा। ये बहुत गंभीर मामला है। पानी सूख चुका है, लोगों को तिल तिल करके मरना पड़ रहा है। हफ्ते 10-10 दिन में लोगों के घर में पानी आ रहा है। पारसेरी जेरी चाखड़ो गांव में आपने देखा, लोगों ने खुद ऑन वीडियो ऑन कैमरा ये कहा कि एक नलका लगा है 3 गांव के लिए। कंपनी ने मोटी मोटी पाइपें तो लगा रखी है, लेकिन उनमें पानी नहीं आ रहा है। नालियां जो थी धान की खेती करते वो सूख चुकी है। बहुत बड़ा ये मुद्दा है और बहुत सारे काले चिट्ठे हैं। कंपनी कहां से पानी ला रही है, ये भी एक सवाल है। कंपनी यहाँ पर जो सूली प्लांट है दाड़ला घाट में, वहां पर लोगों के देखिए, वहां पर कहा इन्होंने वनीकरण कर रखा है।
कोई पेड़ पौधे नहीं लगाए, जब पेड़ पौधों को काटने की सिर्फ ठेकेदारी है आपकी, जीव जंतु यहाँ से भाग रहे हैं, एग्रेसिव हो रहे हैं, लोगों पर कोई भालू अटैक कर रहा है, जानवर कर रहा है, किस लिए कर रहा है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि तापमान तेजी से बढ़ रहा है, पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं, पानी सूख चुका है, वो हमला कर रहे हैं। डॉक्टर आपने मामला देखा शिमला में, लोगों में पेशेंस लेवल खत्म हो रहा है, इसी वजह से ये पर्यावरणीय मुद्दा है, लोगों में सहनशीलता कम रह चुकी है। आज जो लोगों को मोनोपोली करके लालच देकर दफ्तरों तक पहुंचाया जा रहा है, ये पेशेंस नहीं है, इसका जीता जागता सबूत है। डॉक्टर ने एक मरीज के साथ हाथापाई कर दी, मारने तक उतारू हो गए। आज जानवर हिंसक हो रहे हैं पर्यावरण की वजह से। हर साल 1 से 2 दशमलव तक टेम्परेचर बढ़ रहा है, 50 से पार होते ही सड़कें पिघल जाएंगी। लोगों को जो इन छोटी छोटी बातों पे आपने देखा, कार्यालय में मेरे साथ मारपीट हुई, आपने देखा कि किस तरह से जो मीटिंगें होती है घमारो गांव में, बड़े बड़े अधिकारी कैसे अग्रेसिव हो रहे हैं, गुस्से से बात कर रहे हैं। मुकेश सक्सेना जी की बात लोगों ने बताई कि कमरे से निकाल दिया गया। कल मांगू गांव के युवक ने कहा कि हम लोगों को बुलाया क्यों था अगर निकाला गया। पहली बात, वो दोषी है, और सबसे ज्यादा जो इस वक्त प्रभावित हो रहे हैं वो वन्य प्राणी और जो बीच की कैटेगरी के मध्यवर्गीय लोग हैं, उनपे ये देखा जा रहा है। जो बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उनको फायदा नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो नोटों के साथ खेल रहे हैं, उनको व्यापार चाहिए, वो अपने लग्जरी लाइफ में है, उनको स्मेल आती है इन पहाड़ों में, उनको धूल से परेशानी होती है। उन्होंने एयर प्योरीफायर अपने घर में लगा रखे हैं, वाटर प्योरीफायर लगा रखे हैं, उनका पानी विदेशों से भी आएगा। सबसे पहले जो मार होगी वो हम आप लोगों को, मिडिल क्लास आदमी मरेगा जब उसके पास पानी नहीं रहेगा। अंबानी अडानी अपने लिए बाहर से पानी मंगवा लेंगे, बाहर विदेशों में शिफ्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये मामला बहुत गंभीर है और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।